साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि लाइफ में कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं जहां चुप रह जाना किसी इंसान की सबसे बड़ी जीत बन जाती है। जैसे जब कोई तुम्हें अपमानित करे और तुम मुस्कुराकर शांत रहो और उसे माफ कर देते हो। कोई तुम्हें गुस्से में गालियां देता है और तुम मुस्कुराकर चुप रहते हो। जब कोई तुम्हारे खिलाफ जहर उगल दे और तुम्हारे पास उसको देने के लिए जवाब होता है लेकिन तुम उसे बोलने की बजाय चुप रहते हो, तो समझ लो उस पल में तुम शब्दों से नहीं बुद्धि से जीत रहे हो। यही मौन, यही चुप्पी एक समय पर बुद्ध की सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर सीख थी। और आज मैं आपको ले चलूंगा बुद्ध की उस अद्भुत शिक्षा की ओर, जहां उन्होंने बताया था जिंदगी में ऐसी 10 जगह होती हैं जहां इंसान को हमेशा चुप रहना चाहिए, क्योंकि वहां बोलना नहीं बल्कि समझना जरूरी होता है। और जहां समझ आ जाए वहां शांति अपने आप आ जाती है। साथियों, कहते हैं क्रोध एक आग की तरह होता है। अगर तुम उसमें कूदने की कोशिश करोगे तो जल जाओगे, लेकिन अगर तुम दूर खड़े होकर उस आग को बुझने दो तो वो सिर्फ धुआं बनकर उड़ जाएगा। साथियों, एक बार गौतम बुद्ध और आनंद के बीच बातचीत हो रही थी। आनंद, जो बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे, उन्होंने पूछा कि भगवान, क्या इंसान को हर समय सच बोलना आवश्यक है? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोलने लगे कि नहीं आनंद, इंसान के जीवन में कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें बोलने से ज्यादा चुप रहना उचित होता है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि आज मैं तुम्हें बताता हूं 10 ऐसे जगह जहां बोलने से ज्यादा चुप रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है। पहली, जब सामने वाला बहुत ज्यादा क्रोध में हो, गुस्से में हो। साथियों, एक बार एक आदमी गौतम बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में आग, चेहरे पर गुस्सा और जुबान मानो जहर से भी ज्यादा कड़वी। वो बुद्ध के ऊपर चिल्ला के बोलने लगा, तुम ढोंगी हो, तुम पाखंडी हो, पता नहीं तुमने क्या जादू टोना कर दिया, मेरे इकलौते बेटे को भटका दिया है तुमने। तुम लोगों को जंगल में घुमाते हो, अपने घर परिवार रिश्ते नाते छोड़ने को कहते हो, तुम तो एक नंबर के ढोंगी हो। गौतम बुद्ध उस आदमी की बात सुनकर बिल्कुल चुप रहे। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, बस उस आदमी को शांत निगाहों से देखते रहे। ये देखकर वो आदमी और भड़क गया और कहने लगा, अब चुप क्यों हो, जवाब क्यों नहीं देते? साथियों, बुद्ध ने बड़े ही शांति से, प्यार से मुस्कुराकर जो कहा वो दिल को छूने वाली थी। उन्होंने बोला कि अच्छा बताओ, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार देना चाहता है और तुम उसे लेने से मना कर दो तो वो उपहार किसका रह जाता है? ये सुनकर वो आदमी चौंक गया। फिर गौतम बुद्ध बोले, मैंने तुम्हारा क्रोध, गुस्सा और अपमान को स्वीकार नहीं किया, इसलिए वो अब भी तुम्हारा ही है। फिर उन्होंने आनंद की ओर देखा और कहा, याद रखना, क्रोध एक आग की तरह होता है। अगर तुम उसमें कूदोगे तो जलना निश्चित है, लेकिन अगर तुम दूर खड़े होकर उसे बुझने दो तो वो सिर्फ धुआं बनकर उड़ जाएगा। पता है, जब किसी का मन क्रोध से भरा होता है, उसका खुद पर से नियंत्रण खो चुका होता है, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, उसका मन, उसका अंतरात्मा एक तूफान बन चुका होता है। और याद रहे, तूफान के बीच तर्क करना बुद्धिमानी नहीं, पागलपन होता है। इसीलिए बुद्ध हमें बताते हैं, ऐसे समय पर चुप रहने को कायरता नहीं कहते, बल्कि वो धैर्य है जो मनुष्य को श्रेष्ठ बनाता है, बुद्धिमान बनाता है। साथियों, दूसरी स्थिति, जब कोई तुम्हें जानबूझकर नीचा दिखाने की कोशिश करे। एक दिन आनंद उदास होकर बोले, भगवान, कुछ लोग मेरे पीछे मेरी निंदा करते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे कमजोर समझते हैं। कभी कभी लगता है उन्हें जवाब देना चाहिए, तो क्या मैं उन्हें जवाब ना दूं? आनंद की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और आनंद से कहा कि आनंद, क्या तुमने कभी किसी ऊंचे पर्वत को देखा है? जी हाँ भगवान, बिल्कुल देखा है। अच्छा, अब ये बताओ कि क्या वो पर्वत नीचे से फेंके गए पत्थरों से हिलता है?
आनंद कहता है कि नहीं भगवान, उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो अपने जगह पर खड़ा रहता है। तो बुद्ध कहने लगे, तो तुम्हें भी वही बनना है, पर्वत की तरह अडिग। तुम्हारा चरित्र उस पर्वत की तरह होना चाहिए। लोग क्या कहते हैं वो तो उनका कर्म है, तुम क्या सुनते हो वो तुम्हारा फैसला है। क्या होता है कि कई बार लोग सिर्फ इसलिए तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि तुम उनसे ऊंचे हो, तुम उनसे अच्छे हो, तुम उनसे बेहतर हो। उनके पास शब्दों का हथियार होता है, लेकिन तुम्हारे पास मौन की ढाल होनी चाहिए। जो मौन रहता है वो गिरता नहीं, क्योंकि चुप्पी में जो शक्ति है वो किसी आवाज में नहीं है। बुद्ध की यही शिक्षा है, अगर तुम पलट कर उत्तर दोगे तो तुम उनके स्तर तक गिर जाओगे, लेकिन अगर तुम शांत रहो तो तुम्हारी चुप्पी ही उनके घमंड को तोड़ देगी। और याद रखो, जिन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं होती वो सबसे ऊंचे होते हैं, सबसे अच्छे होते हैं, सबसे बेहतर होते हैं। साथियों, तीसरी स्थिति, जब सामने वाला तुम्हारी बात सुनने को तैयार ही ना हो। एक बार क्या हुआ कि एक युवा ब्राह्मण बुद्ध के पास आया। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे और दिल में अहंकार भरा हुआ था। वो बोला, तुम जिस मोक्ष की बात करते हो वो ना ही शास्त्रों में लिखा है, ना ही मेरी किसी किताबों में लिखा है। तुम्हारा ध्यान और तुम्हारा तपस्या ये सब बेकार की बातें हैं, इसका कोई मतलब नहीं। उसकी बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले, चुप रहे, एक लफ्ज भी नहीं बोला। अब ब्राह्मण चौंका और बोला, अब क्यों नहीं बोलते, क्या हुआ, क्यों चुप हो? बुद्ध मुस्कुराकर बोले, सिर्फ वहीं बोलना चाहिए जहां सुनने वाला हो। जहां सुनने वाला ना हो वहां बोलना व्यर्थ है। फिर बुद्ध ने आनंद से कहा कि अगर एक बीज ऐसी जमीन पर डाला जाए जहां नमी ना हो, सूर्य की किरण ना हो, तो क्या वो उगेगा? आनंद ने कहा कि नहीं भगवान। बुद्ध बोले, ठीक उसी तरह ज्ञान का बीज भी तब तक नहीं उग सकता जब तक मन सुनने के लिए तैयार ना हो। इसलिए बुद्ध कहते हैं, मूर्ख से बहस करना सबसे बड़ी मूर्खता है। वो पहले तुम्हें अपने बराबरी पर लाएगा, फिर अनुभव से तुम्हें हरा देगा। इसलिए ऐसे लोगों के सामने मौन रहना खुद की एनर्जी को बचाना ही है, क्योंकि हर सवाल जवाब नहीं मांगता। इसलिए कहते हैं, बीज तभी उगता है जब भूमि तैयार हो, और यही सच्चाई है। मूर्ख से बहस करना अपने ही ज्ञान का अपमान है। साथियों, चौथी स्थिति, जब तुम्हें गुस्सा आए। एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, जब मन बहुत दुखी हो, जब कोई हमारा अपमान करे, जब मन जलने लगे और अंदर से आग की तरह गुस्सा उठे, तब क्या करें? उसकी बात सुनकर बुद्ध ने एक लोटे में पानी मंगवाया और कहा, इस लोटे में जहर घोल दो और अपने किसी प्रिय को पीने दो। क्या तुम ऐसा करोगे? शिष्य चौंका, नहीं, ऐसा कैसे कर सकता हूं? नहीं नहीं भगवान, मैं जहर क्यों दूंगा? बुद्ध बोले, लेकिन जब तुम क्रोध में बोलते हो तो वही तो करते हो। शब्दों का जहर अपने प्रियजनों को पिलाते हो। फर्क सिर्फ इतना है, वो शब्दों का जहर होता है। याद रहे, क्रोध वो पल होता है जब आत्मा मन के अंधकार में खो जाती है, और ऐसे समय में बोले गए शब्द ना तीर की तरह वापस आते हैं, ना तलवार की तरह मिटते हैं। वो हमेशा के लिए दिल में रह जाते हैं, एक घाव बनकर। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, अगर मन अशांत हो तो जुबान को शांत रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि शब्द एक बार बाहर आ जाए तो उन्हें कभी वापस नहीं लिया जा सकता। इसलिए याद रखो, कभी कभी चुप रह जाना ही किसी रिश्ते को टूटने से बचा लेता है। साथियों, पांचवी स्थिति, जब सामने वाला तुम्हारी बात को तोड़ मरोड़ रहा हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारे कहे गए हर शब्द को तोड़ मरोड़ कर अपनी सच्चाई साबित करने की कोशिश करते हैं। वो बहस नहीं करते, वो चाले चलते हैं। साथियों, एक बार
किसी राजा ने गौतम बुद्ध से सवाल किया कि भगवान, अगर कोई बार बार मेरी कही बातों को गलत ढंग से फैलाए, मुझे झूठा साबित करे, तब क्या करूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा कि राजन, अगर कोई तुम्हारी बातों को मोड़कर अपनी तलवार बना रहा है, तो क्या तुम अपने ही शब्दों से खुद को घायल करोगे? नहीं ना। एक बार एक साधु महात्मा नदी के किनारे बैठे ध्यान कर रहे थे। एक आदमी आया और साधु के कहे हुए शब्दों को गलत तरीके से गलत अर्थों में लेकर गांव में फैलाने लगा। अब बेचारे सीधे साधे गांव वाले साधु को भला बुरा कहने लगे, ताना देने लगे, लेकिन साधु महाराज किसी से कुछ नहीं कहा, मौन रहे, एकदम शांत। बरसों बाद गांव वालों को समझ आया कि वो सब गलत थे। फिर गांव वालों ने साधु को एक महात्मा जी की तरह पूजने लगे। साथियों, सच हमेशा समय से साबित होता है। तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी गरिमा की रक्षा करती है। इसलिए जहां लोग सिर्फ बातों को सुनने नहीं बल्कि तोड़ने के इरादे से आते हो, वहां मौन रह जाना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। छवि स्थिति जब तुम्हें पूरी सच्चाई ना पता हो। एक दिन क्या होता है कि एक युवक घबराया हुआ, डरा हुआ बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैंने सुना है आपके शिष्य ने चोरी की है। ये तो आपके आश्रम की मर्यादा के खिलाफ है। बुद्ध ने शांत नजरों से उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में पूछा, क्या तुमने खुद देखा है? युवक बोला, नहीं भगवान, लोगों से सुना है। मैंने खुद नहीं देखा, लोगों से सुना है। बुद्ध हल्के से मुस्कुराए, तो तुम वही कर रहे हो जो अधूरी जानकारी वाले लोग करते हैं, बिना सत्य जाने निर्णय लेना। याद रखो, आधा सच कभी कभी पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। फिर उन्होंने कहा, सत्य एक कमल की तरह होता है जो अपने समय पर पूरी तरह खिलता है। अगर तुम उसकी अध खिली पंखुड़ियों को देखकर राय दोगे तो उसकी पूरी सुंदरता को कभी नहीं समझ पाओगे। बुद्ध बोले, जो वास्तव में जानते हैं वो मौन रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि सत्य को बोलने की जरूरत नहीं, वो स्वयं प्रकट हो जाता है। इसीलिए जहां तुम्हारे पास पूरी कहानी ना हो, वहां चुप रहना ही बुद्धिमानी की निशानी है। सातवीं स्थिति, जब कोई दुख में हो। एक दिन एक महिला बिलखती हुई, रोती हुई बुद्ध के पास पहुंची। उसके कंधे पर उसके मृत बच्चे का निर्जीव शरीर था। आंसुओं से भरी आंखों से वो पुकार उठी, भगवान, मेरा बच्चा मर गया है, आप तो महान हैं, कृपया करके इसे फिर से जीवित कर दीजिए। बुद्ध ने उसकी ओर गहरी दृष्टि से देखा, कुछ पल मौन रहे, फिर शांत स्वर में बोले, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकता हूं, लेकिन पहले तुम मुझे एक ऐसा घर दिखाओ जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। वो महिला तुरंत दौड़ पड़ी। एक एक घर के दरवाजे पर जाकर उसने विनती की, सबसे पूछा कि क्या यहां कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई? पर हर घर से वही उत्तर मिला, हमने भी अपने प्रियजनों को खोया है। थकी हुई, टूटी हुई वो महिला वापस आई, पर अब उसकी आंखों में आंसू नहीं, समझ की चमक थी। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, बस उसके पास चुपचाप बैठ गए। साथियों, कभी कभी दुख में सबसे बड़ा सहारा कोई शब्द नहीं होता, बल्कि वो मौन होता है जो साथ देता है। बुद्ध कहते हैं, जब कोई टूट रहा हो तब उसे उपदेश नहीं चाहिए, बस एक संवेदनशील उपस्थिति चाहिए जो ये कहे, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्योंकि उस क्षण में सुनने से ज्यादा महसूस करना जरूरी होता है। साथियों, आठवीं स्थिति, जब कोई तुम्हारी हर बात में टोकता हो। साथियों, कभी कभी तुम किसी से कुछ कहना चाहो और सामने वाला हर बात में बीच में टोक दे, हर वाक्य पर तर्क झोंक दे, तो समझ लेना वो सुनने नहीं जीतने आया है। साथियों, बुद्ध के समय में एक अहंकारी ब्राह्मण आया करता था जो हर बात में बहस करता, हर उत्तर में विरोध खोजता और बुद्ध की बातों को बार बार काटता। फिर भी बुद्ध शांत रहते। लेकिन आनंद ने हैरान होकर पूछा, भगवान, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? वो तो आपका अपमान कर रहा है। अब बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वो तीर चला रहा है, तो क्या मैं अपनी आत्मा को उसकी ढाल बना लूं? नहीं आनंद,
जब अहंकार विचारों से बड़ा हो जाए तब संवाद मर जाता है। उन्होंने आगे कहा, ऐसे क्षणों में मौन रहना हार नहीं बल्कि स्वयं को मानसिक जहर से बचाने का मार्ग है। जो हर बात में टोकता है वो समझने नहीं लड़ने आया है, और ऐसे युद्धों में मौन ही सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि कुछ लड़ाइयां जीतने के लिए नहीं, छोड़ देने के लिए होती है। साथियों, 9वीं स्थिति, जब समय अपने अनुकूल ना हो। एक बार बुद्ध एक गांव में प्रवचन देने पहुंचे। प्रवचन के बाद एक युवक उनके पास आया और बोला, भगवान, मेरे पिता बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं, मेरी कोई बात नहीं सुनते। मैं उन्हें आपका ज्ञान देना चाहता हूं ताकि वे बदल जाएं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बताओ, अगर कोई बीज पत्थर पर बोया जाए तो क्या कभी वो अंकुरित होगा? युवक ने कहा, नहीं भगवान, वो तो व्यर्थ जाएगा। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही ज्ञान भी है। हर सत्य को सुनने का अपना समय होता है। अगर तुम समय से पहले किसी को उपदेश दोगे तो वही शब्द तीर की तरह चुभेंगे। उन्होंने कहा, जैसे सूरज धीरे धीरे उगता है और अपनी रोशनी से अंधकार मिटाता है, वैसे ही समझ भी समय के साथ खिलती है। जल्दबाजी में दी गई सलाह कई बार रिश्तों में दरार डाल देती है। फिर बुद्ध ने कहा, जब लगे कि सामने वाला अभी तैयार नहीं है तो मौन रहो, क्योंकि सही समय आने पर तुम्हारी यही चुप्पी ज्ञान बनकर गूंजेगी। बुद्ध सिखाते हैं, मौन भी एक उपदेश है, बस उसके खिलने का इंतजार धैर्य से करो। साथियों, 10वीं स्थिति, जब तुम्हारा मौन किसी को शांत दे सकता हो। एक बार सांझ ढल रही थी, आकाश पर हल्की सुनहरी लाली फैली थी। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे गहरी ध्यान अवस्था में बैठे थे। पास ही आनंद बैठा था, मन में हलचल, चेहरे पर सवाल। उसने धीमे स्वर में पूछा, भगवान, क्या हर प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक होता है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराए, पर कुछ बोले नहीं। बस अपना हाथ बढ़ाकर आनंद का हाथ थाम लिया और उसे अपने पास बिठा लिया। वो मौन था, पर उस मौन में करुणा थी, अपनापन था और एक गहरी समझ थी। आनंद की आंखों से आंसू बह निकले। बुद्ध फिर भी चुप रहे, क्योंकि कभी कभी मौन वो कर देता है जो शब्द नहीं कर पाते। वो टूटे दिल को जोड़ देता है, बेचैन आत्मा को शांति देता है। थोड़ी देर बाद बुद्ध बोले, जब तुम्हारा मन किसी को सुकून दे सकता है तो उसे शब्दों में बदलने की आवश्यकता नहीं। कभी कभी चुप रहकर भी तुम किसी के जीवन में सबसे बड़ा सहारा बन सकते हो। मौन में भी प्रेम है, और वो प्रेम शब्दों से नहीं, अनुभूति से दिया जाता है। उस दिन आनंद ने समझा, बुद्ध होना मतलब बहुत बोलना नहीं, बल्कि ये जानना है कि कब नहीं बोलना चाहिए। साथियों, अगर आपने इस कहानी को दिल से सुना है तो शायद अब आप भी समझ गए होंगे, जिंदगी में हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे गहरा उत्तर होता है। जो समझ गया कब मौन रहना है, उसने समझ लिया कि जीवन कैसे जीना है। साथियों, आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फिर मिलेंगे साथियों अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहना।